नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य श्री सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर रचनाएं हैं और सुंदर चर्चाएं हैं। द्रव्य की चर्चाएं चल रही थी। 6 जाति के द्रव्य इस दुनिया में दिखाई देते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उन 6 जाति के द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में कुछ कॉमन शक्तियाँ पाई जाती है, कुछ कॉमन विशेषताएं पाई जाती है। उन विशेषताओं की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों के सामान्य पहचान के चिन्ह, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। जीव क्या होता है? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव है। पुद्गल, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। धर्मास्तिकाय, जिसे धर्म द्रव्य कहते हैं, वो गमन करने में सहयोगी होता है। अधर्मास्तिकाय, स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को स्थिति में जो सहयोग करे, निमित्त बने, उसका नाम अधर्मास्तिकाय है। आकाश समस्त द्रव्यों को रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। काल सभी पदार्थों के परिणमन में, परिवर्तन में सहयोग प्रदान करता है। इस तरह से ये 6 जाति के द्रव्य हैं। ये 6 जाति के द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्यपना बना रहता है। सब पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त होते हैं, माने प्रति समय उत्पन्न भी होते हैं, व्यय को भी प्राप्त होते हैं और ध्रुव भी बने रहते हैं। उत्पाद, व्यय और ध्रुवता ये वस्तु के सहज स्वरूप हैं। इनसे सम्मिलित वस्तु को सत कहा जाता है। आज हम यहाँ वस्तु की कुछ अद्भुत शक्तियों की चर्चा करने वाले हैं। शक्तियों की नहीं, अद्भुत शक्तियों की चर्चा करने वाले हैं। आज हम कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं जिनको यदि गहराई से समझ लिया तो अपार शांति की अनुभूति होती है। कुछ बातें अलग हटके हैं। बहुत सारे साधर्मी लोग इन शक्तियों को, इन योग्यताओं को जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे साधर्मी लोग ऐसे नए भी होंगे जिन्होंने कभी इन शक्तियों के बारे में नहीं सुना होगा। ये जिन शक्तियों की चर्चा चल रही है, ये वे शक्तियाँ हैं जो शक्तियाँ मुझ में हैं। ये वे शक्तियाँ हैं जो बतलाती है कि मैं शक्तिमान तत्व हूँ। मुझ में शक्तियाँ हैं। शक्तिमान कौन है? शक्तिमान मैं हूँ। शक्तिमान एक दो नहीं, अनंत शक्तियाँ हैं। किस प्रकार की शक्तियाँ और किस प्रकार की योग्यताएं वस्तु में पाई जाती है, मुझ में पाई जाती है, ये वो चर्चा है। पेज नंबर निकालिए आपकी पुस्तकों में, 42 नंबर का पेज। द्रव्य के गुण, 42 नंबर पेज पर द्रव्य के गुण एक हेडिंग दी हुई है।
छहों द्रव्यों में निम्नलिखित 6 गुण सदा समान रूप से रहते हैं, किसी भी द्रव्य में किसी गुण का अभाव नहीं होता। ओहो, क्या कह रहे हैं? ये जिन गुणों की यहाँ चर्चा की जा रही है, ये वे गुण हैं जो सब द्रव्यों में समान रूप से रहते हैं, सभी द्रव्यों में एक समान रूप से रहते हैं। ये वे गुण हैं। अस्तित्व भी है, वस्तुत्व भी है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुरु लघुत्व है, प्रदेशत्व है। 6 सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है। देखिए, वस्तु में गुण होते हैं अनंत, वस्तु में शक्तियाँ हैं अनंत। आप में और हम में अनंत शक्तियाँ हैं, पहचानने की देरी है। आपको पता ही नहीं है कि आप में क्या शक्ति है, हमें पता ही नहीं है हमारे में क्या शक्ति है। किसी व्यक्ति को पता नहीं हो ना शक्ति क्या है, पड़ा रहता है, उसे ऐसे लगता है अरे यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास, मैं तो क्या कर सकता हूँ, मेरे में तो योग्यता। अरे भाई, तेरे में अनंत शक्तियाँ हैं, तुझे विश्वास होना चाहिए। इस जीव को अपनी शक्तियों का विश्वास नहीं है, इस जीव को अपनी शक्तियों का भरोसा नहीं है। शक्तियाँ अनंत हैं, सामान्य गुण भी अनंत हैं। उन अनंत गुणों में यहाँ विशेष रूप से शास्त्रों में 6 कहे गए हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला अस्तित्व, बड़े गजब की शक्ति है अस्तित्व नाम की शक्ति। किस में है ये अस्तित्व नाम की शक्ति? बोले द्रव्य में। बोले द्रव्य माने कौन से द्रव्य में? बोले जीव द्रव्य में। अरे बस जीव में? अरे पुद्गल में भी, धर्म में भी, अधर्म द्रव्य में भी, आकाश द्रव्य में भी, काल द्रव्य में भी, हर वस्तु में यह अस्तित्व नाम की शक्ति है। अस्तित्व, मौजूदगी, सत्ता। अरे भाई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जिस आत्म तत्व को हमें समझना है, जिस आत्मा को हमें जानना है, सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है, भैया आप जिस आत्मा के गीत गाते हो, जिस आत्मा की महिमा बतलाते हो, वो आत्मा इस दुनिया में है भी या नहीं? उस आत्मा की सत्ता भी है या नहीं? उस आत्मा का अस्तित्व भी है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है उस आत्मा का अस्तित्व ही नहीं हो और हम शेख चिल्ली की तरह कल्पना करते रहें, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह, क्या पता और ऐसा होगा। आत्मा अस्तित्व है या नहीं उसका, पहले इस बात की स्वीकृति तो हो। अस्तित्व गुण विश्वास दिला रहा है, वो है क्या? अस्तित्व गुण कह रहा है सत्ता है, द्रव्यों की सत्ता है, मेरी सत्ता है, पर पदार्थों की सत्ता है, पुद्गल आदि की सत्ता है। जगत में पदार्थ सत्ता विहीन नहीं है। ऐसी कोई वस्तु बतलाओ जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं हो। समंत भद्राचार्य कहते हैं, सदैव सर्वम कोने चेत स्वरूप आदि चतुष्टयात असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते। क्या बात कह रहे हैं? समंत भद्राचार्य कहते हैं सदैव सर्वम कोने चित। अरे वस्तु सतरूप है, इस बात को कौन स्वीकार नहीं करेगा? वस्तु के अस्तित्व को कौन स्वीकार नहीं करेगा? अस्तित्व 4 रूपों में पाया जाता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जिस वस्तु का अस्तित्व होता है वहाँ उसके अस्तित्व में 4 बातें होती है। वो वस्तु भी होती है, उसकी जगह भी होती है, उसका काल भी होता है, उसका भाव भी होता है, उसके गुण धर्म शक्तियाँ भी होती है। देखें, पढ़ते हैं यहाँ उस अस्तित्व के संदर्भ में, उस अस्तित्व शक्ति के संदर्भ में, उस अस्तित्व नामक गुण के संदर्भ में, उस अस्तित्व नामक योग्यता के बारे में, जो योग्यता मुझ में भी मौजूद है, त्रिकाल रहने वाली है, वस्तु को टिकाए रखने वाली योग्यता है। इसकी परिभाषा में क्या लिख रहे हैं? याद करना इनकी परिभाषाएं, क्या इनकी परिभाषाएं याद करना, इनके स्वरूप को याद करना, बच्चों को याद कराना। क्या है? जिस शक्ति के निमित्त से, क्या कह रहे हैं? अस्तित्व के बारे में क्या कह रहे हैं? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश नहीं हो, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ओहो, एक ऐसी शक्ति जिसके कारण वस्तु का कभी नाश नहीं होता। चावड़ा जी साहब, एक ऐसी शक्ति जिस शक्ति के कारण वस्तु का कभी नाश नहीं होता, जिस शक्ति के कारण वस्तु का कभी अस्तित्व नहीं मिटता, जिस शक्ति के कारण वस्तु के अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता है, जिस शक्ति के कारण वस्तु को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अरे वस्तु को नष्ट नहीं किया जा सकता है तो कुछ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बात को सुनकर के आनंद आ रहा है कि नहीं? आनंद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जगत की अनंत वस्तुओं में मैं भी एक वस्तु हूँ।
मैं भी एक वस्तु हूँ। हमें वस्तु कहते ही क्या, वस्तु कहते ही हमारे को ये लगता है ये पदार्थ हैं, मिट्टी, चूना, पत्थर, लकड़ी, ये लगते हैं वस्तुएं हैं। सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, ये हमें लगता है ये वस्तुएं हैं। लेकिन मैं भी एक वस्तु हूँ, मैं भी एक वस्तु हूँ, इस बात का हमें विश्वास नहीं है। इस बात का भरोसा करना पड़ेगा कि मैं भी एक वस्तु हूँ। इसलिए पहले वस्तु के स्वरूप को बतलाया, अब यहाँ वस्तु की शक्तियों को बतला रहे हैं। कर्ता जगत का मानता जो द्रव्य या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। क्या ये जो उत्पाद वे ध्रुवयुक्त वस्तु है, इस वस्तु का कभी नाश नहीं होता है, माने मेरा कभी नाश नहीं होता है। ओहो, ऐसी गजब की शक्ति है। इस बात का विश्वास हो जाने के बाद फिर कोई बीमारी का भय नहीं होता, फिर कोई डर नहीं होती, डर नहीं लगता कोई व्यक्ति मुझे मार देगा, मैं किसी और को मार सकता हूँ क्या, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे बम गिरे मेरे माथे के ऊपर, अणु और परमाणु बम सीधा डायरेक्ट मेरे यहाँ खोपड़ी में डाल दिया जाए, यहाँ पे इस जगह पर सेंटर में, उसके बावजूद मेरे अस्तित्व को चैलेंज नहीं कर सकता कोई। ऐसा पावरफुल पदार्थ हूँ। आपको भरोसा है इस बात का कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो फिर आप निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कवच पहन करके युद्ध क्षेत्र में जाता है तो उसे डर नहीं लगता कि सामने वाले की गोलियां मुझे असर करने वाली नहीं हैं। फिर उसे डर नहीं लगता कि ये तलवार मेरे ऊपर प्रहार करने में समर्थ नहीं है, ये मुझे काट नहीं सकती है, क्योंकि मैंने कवच पहन रखा है। ये अस्तित्व गुण एक कवच है। ये अस्तित्व गुण वो कवच है जिस कवच के पहने हुए होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अग्नि जला नहीं सकती है, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते हैं। गीता का एक श्लोक है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके नय चैनम केलदंत्यापो नय शोष्यति मारुत है। गीता में लिखा है, गीता में। हमारी वो वहाँ नास्ति से चर्चाएं की है, यहाँ अस्थि से भी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अस्तित्व है, दो बातें लागू होती है अस्तित्व गुण के कारण। इन्होंने कहा नाश नहीं होता है, और दूसरी बात लागू होती है उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है। वस्तु नई उत्पन्न नहीं होती, वस्तु को नष्ट नहीं किया जा सकता है, उत्पन्न भी नहीं होती है। क्या माने ये जो बात कह रहे हैं, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। भाई साहब, यदि हमारे को इस बात का भरोसा हो गया कि कोई नहीं जग में मरे, क्या कोई नहीं जग में मरे, इसका मतलब कोई मरता ही नहीं है, मरते हुए से दिखाई देते हैं। अरे पिछले 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी काल द्रव्य के योग से वस्तु के स्वरूप को देख देख करके बार बार में ये बातें हमारे दिलो दिमाग में आ रही थी, जब हम ये कह रहे थे परिवर्तन होता है, मनुष्य पना चला गया, देव पना आ गया, लेकिन जीव तो कायम रहा। मैं कायम रहने वाला हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं सदा हूँ, मैं स्थायी हूँ, मैं परमानेंट हूँ, मैं मिट नहीं सकता हूँ, मैं कोई मेरे अस्तित्व को मिटा नहीं सकता है। इसे डर ही इस बात का है। अस्तित्व गुण की जिन्हें खबर नहीं है वे दिन रात रोते रहते हैं ये देख देख करके, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। क्या मैं मर जाऊँगा, मर नहीं जाऊँ, कोई मुझे मार नहीं देवे, कोई मुझे मार देगा तो क्या होगा। क्या भैया मार नहीं सकता है, इसका भरोसा तो रखो। कभी कभी मुझे ऐसे प्रसंग में वो याद आता है, शुभोम चक्रवर्ती। बहुत सारे नए साथी भी होंगे, मन हो रहा है 2 मिनट कहानी सुनाने का। शुभोम चक्रवर्ती की कहानी सुनाने का उद्देश्य कुछ और है, प्रयोजन कुछ और है, बात कुछ और बतलाना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं? शुभोम नाम का एक चक्रवर्ती था। क्या वो शुभोम नाम का चक्रवर्ती, और उस चक्रवर्ती के एक रसोइये ने भोजन बना करके सामने लाया। गरम गरम भोजन था, गरम गरम खीर थी, पसंद नहीं आई, कुछ जल गया, कुछ ज़्यादा गर्म था,
उठा करके थाली फेंक दी, उठा करके खीर फेंक दी उस रसोइये के ऊपर। बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में। क्या कहानी सुना करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे पर ले जाऊँगा आपको। फिर क्या हुआ बोलो? मर गया वो। गरम गरम खाना था, रसोइये के ऊपर फेंक दिया और वो रसोइया मर गया। क्या उसकी पर्याय बदल गई? मरा नहीं, जीवन पूरा हो गया, और जीवन पूरा हो करके वो कहीं और चला गया, व्यंतर बन गया, व्यंतरवासी देव बन गया। पूर्व का बैर स्मरण आया, अरे इसने मुझे मार दिया था, हाँ इसने मुझे मार दिया था, अब क्या करें, कुछ तो इसको भी सबक सिखाना चाहिए। और ले आया संजय जी भाई साहब, आम ले आया। मैं एप्पल बोलने वाला था, आपने आम कह दिया तो आम मान लेते हैं। आम ले आया, आम ले आया, खरबूजा ले आया, फल ले आया, अलग अलग तरह के मायामयी बना करके व्यंतरवासी देव होते हैं। अजय सोगानी जी साहब, देव तो चाहे जैसा बना देते हैं, रिद्धियाँ होती है उनके पास में, विक्रिया होती है, सामर्थ्य होती है, माया से 1 सेकंड के अंदर ऐसा बड़ा और वेश बना लिया उन्होंने कुछ किसी प्रकार का, माली का वेश बना करके, और वहाँ लौट करके आ गया वापस। राजा के राज दरबार में आया, रिफाइयों ने रोका, बोले तुम्हारे महाराजा ने खाए नहीं होंगे कभी ऐसा फल लेकर के आया हूँ, तुम कभी नहीं खाए होंगे, एक बार खा करके देखो, कह दो चैलेंज करता हूँ उनको, कभी नहीं खाए होंगे उन्होंने। महाराजा के पास में बात पहुँच गई, ऐसा कोई माली आया है लेकर के, और फल वहाँ परोसे गए, फल वहाँ सामने लाए गए, खा करके देखे तो अद्भुत स्वाद, क्योंकि वे असली तो थे नहीं, क्या वे तो मायामयी थे, वे तो रिद्धियों से बनाए थे, वो तो चमत्कार से बनाए गए थे, अद्भुत तरह का स्वाद, उसका तो ऐसा स्वाद तो कभी नहीं आया। बोले ये क्या बात है, ये क्या है, ये क्या चीज़ लेकर के आए हो, ये कहाँ से लेकर के आए हो, हैं हमने तो कभी नहीं खाए हैं। कि महाराज आपकी सीमाओं के बाहर है। अरे कौन सी सीमाओं की बात करते हो, तुम्हें पता है मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, कौन सी सीमाओं की बात करते हो। उस सारे बड़े सब बहुत बड़े बड़े खेत हैं, खलियान हैं, बाग बगीचे हैं, खूब, वहाँ तो सब इस तरह की चीज़ें हैं, और अद्भुत अद्भुत है महाराज, मैं क्या बतलाऊँ आपको। बोले चलो कब्जा कर लेंगे, अभी हमारी सीमाओं में मिला लेते हैं उसे। महाराज चल नहीं सकते आप, क्या बात करते हो, कोई नहीं जा पाएगा। बोले आप चाहो तो मैं आपको अकेले को ले चल सकता हूँ। बोले मैं तो अकेला ही बहुत हूँ, क्या बात कर रहे हो, अकेला ही बहुत हूँ मैं तो, क्या चलो ले करके चला गया, लवण समुद्र में ले गया। वो व्यंतरवासी देव था, वेश बदल करके आया हुआ था, लवण समुद्र के बीच में ले गया, और बीच में ले जा करके तांडव करना शुरू कर दिया। भयानक रूप बना, लंबा चौड़ा कार, जान से मार दूंगा तुझे। अब ये तो विकराल स्वरूप देख करके भाई साहब तो परेशान हो गए, तो ये सोच रहे थे मैं कितना शक्तिशाली। लेकिन आपको मालूम है एक व्यंतर में 10,000 चक्रवर्तियों जितना बल होता है, एक व्यंतर में, एक अकेले व्यंतर में इतनी ताकत है जितनी 10,000 चक्रवर्तियों में होती है। अकेले व्यंतर में इतनी ताकत होती है। बड़ो साहब रूप देखा, णमोकार मंत्र बोलता रहा, णमोकार मंत्र बोलता रहा। मन में जैन था, राजा तो जैन ही होते हैं, चक्रवर्ती तो सब। णमोकार मंत्र बोल रहा था। वो जब उपद्रव कर रहा था, इसके ऊपर असर नहीं हो रहा था, इसके मन में, इसके दिलो दिमाग में णमोकार मंत्र चल रहा था। वो मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसके ऊपर असर नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन घबराहट है मन में, मन में बहुत घबराहट है। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। णमोकार मंत्र भी बोले जा रहा है, मन ही मन में बोले जा रहा है। व्यंतर समझ रहा है ये कोई मंत्र बोल रहा है इसलिए सुरक्षित है। व्यंतर ने भी चाल चली और कहा कि देख तू यदि जो मंत्र बोल रहा है, मुझे पता है कोई मंत्र बोल रहा है, यदि तू उस मंत्र को यहीं समुद्र में पानी में लिखे, उंगली चला करके ऐसे लिखे और पैर से मिटान देवे, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। बस मुझे तो कहानी में सिर्फ इतनी सी बात समझानी है। उसने किया और मर करके 7वें नरक में चला गया, मारा गया, जो कुछ भी हुआ घटना तो पूरी हो गई। मुझे तो इतनी बात यहाँ समझानी है भाई साहब आपको। वो सुरक्षित था लेकिन उसे अपनी सुरक्षा पर भरोसा नहीं था। क्या वो सुरक्षित था लेकिन उसे भरोसा नहीं था। भय दिखाई दे रहा है, डर दिखाई दे रहा है, मर जाऊंगा, मार दिया जाऊंगा।
हम भी कह रहे हैं आपको, लेकिन आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि आप में अस्तित्व नाम का गुण है। आपको लग रहा है मुझे कोरोना मार देगा, आपको लग रहा है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, आपको लग रहा है मेरा ऑक्सीजन लेवल चला जाएगा। अरे तेरा ऑक्सीजन लेवल तेरे अनंत गुण हैं, तेरा ऑक्सीजन लेवल तेरी पर्यायें हैं। ये पर्यायें प्रति समय परिवर्तित होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। ये ऑक्सीजन कभी ख़त्म नहीं होता है। ये शक्तियाँ हैं हमारे में। इन शक्तियों का विश्वास यदि हो तो आपको ये बाहरी परेशानियां रंच मात्र परेशान करने में समर्थ नहीं है। इस भरोसे के लिए मैं इस अस्तित्व की चर्चा कर रहा हूँ। जिसे इस बात का भरोसा होता है ये पानी, ये जो घड़ी है ये वाटर प्रूफ है। फाउंटेन के नीचे बैठ करके नहाता है खड़ा होकर के, क्या बोलो, पहन करके रिस्ट वॉच पहन करके, 4 साल का बच्चा पहन करके नहा रहा था और हमने कहा क्या कर रहा है, पापा पापा वाटर प्रूफ। क्या क्या कह रहा है, वाटर प्रूफ। उसे भरोसा है। आपको यदि उस वाटर प्रूफ का यदि भरोसा है तो फिर आपको पानी का डर नहीं है पानी में जाने से। हाँ। आपका मोबाइल यदि वाटर प्रूफ है और आपके 2 साल का बच्चा यदि उस पानी को उसको लेकर के और एकदम आप आए दौड़ते हुए कि क्या कर रहा है बाथरूम में 2 साल का बच्चा, पापा धंधा हो गया था, इतना साफ तल रहा हूँ, दिमाग में टेंशन हो जाती है, क्या कर रहा है, मोबाइल को धो रहा है बच्चा, और तुरंत ख्याल आया और यार ये तो वाटर प्रूफ था। फिर क्या तकलीफ़ है बताओ मेरे को। अब क्या तकलीफ़ है? तकलीफ़ तो तब तक है ना जब तक आपको ये लग रहा है बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा, और ये भरोसा हो जाए कि ये बिगड़ नहीं सकता है, सारी तकलीफ़ मिट जाती है। यहाँ यही तो कह रहे हैं इस गुण के माध्यम से। अरे यदि वस्तु में ये अस्तित्व नाम का गुण नहीं होता, कल्पना कीजिए एक क्षण मात्र के लिए, क्या क्षण मात्र के लिए कल्पना कीजिए, यदि अस्तित्व नाम का गुण नहीं होता तो क्या होता, क्या बोलो। यदि हम में ये अस्तित्व नाम का गुण नहीं होता तो कब के मर चुके होते। हर वस्तु में अस्तित्व नाम का गुण है। जीव ही खत्म हो जाता भाई साहब, दुनिया में जीव ही नहीं बचते, सबको मारने वाले कोई ना कोई बैठे हुए हैं, और एक बार मर जाते तो छुट्टी हो जाती हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन भाई साहब छुट्टी हो नहीं सकती है। 1-2 दिन पहले मैंने सुबह के व्याख्यान में चर्चा की थी आपसे, भैया आत्महत्या करने की कितने भी प्रयास कर लो लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मर नहीं सकते आप, मर ही नहीं सकते। तो यह अस्तित्व गुण कह रहा है नाश नहीं हो सकता, मर नहीं सकता, किसी दूसरे को मार नहीं सकता, कोई दूसरा मुझे नहीं मार सकता, मेरा अस्तित्व मिट नहीं सकता, अकेला मेरा नहीं वस्तु का अस्तित्व भी नहीं मिट सकता है। अवस्थाएं बदलती है, द्रव्य का तो कभी नाश होता नहीं है। इतनी बात है क्या। अब हम अमर भय ना मरेंगे, अस्तित्व गुण कह रहा है अमर भय ना मरेंगे। क्या बड़े सुंदर छंद बहुत पहले बचपन में कभी याद किए थे, जिनकी अभी मैंने पंक्तियां बोली थी अस्तित्व गुण के संदर्भ में। करता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पाद व्ययुत वस्तु है फिर भी सदा ध्रुवता धरे, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। तो फिर साहब ये मरते हुए तो दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, मौत मौत की खबरें आ रही है। ये जो खबरें आ रही है ये मौत की नहीं है, ये ट्रांसफ़र की खबरें हैं। क्या मौत नहीं हो रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है। और क्या है आप बतलाइए। आजकल के ज़माने में तो युवा पीढ़ी के लोगों को ट्रांसफ़र बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए ये कोरोना युवा पीढ़ी के लोगों का ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र कर रहा है। क्या हो रहा है ये, युवा पीढ़ी के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई साहब यहाँ पर थे हम, कौन सी जगह पर, ICICI में थे, और हमें HDFC के अंदर ऑफ़र थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया तो हमने यहाँ छोड़ दिया और वहाँ ज्वाइन कर लिया। ये साहब यहाँ थे, अब क्या हुआ कि वो टाटा में थोड़ा अच्छा ऑफ़र मिल गया तो यहाँ छोड़ करके उधर चले गए। क्या
कि अरे यार तुम तो टाटा में हो ना, कि नहीं नहीं टाटा में नहीं, मैं तो आजकल उसमें आ गया, नए नए बैंकों में चला जाता है, नई नई कंपनियों में चला जाता है, ऑफ़र मिल जाते हैं, फटाफट फटाफट ट्रांसफ़र लेना चला जाता है। ट्रांसफ़र जो जितना ट्रांसफ़र लेता चला जाता है वो उसको ऑफ़र मिलते जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस जुड़ता चला जाता है, वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो हम यही तो कह रहे हैं, यहाँ ट्रांसफ़र से क्यों घबरा रहा है। अच्छा, आप जो देखिए वर्तमान में देश काल की परिस्थितियाँ चल रही है सिंघई जी, इन वर्तमान देश काल की परिस्थितियों में मुझे तो रहना पसंद नहीं है। क्या मेरा तो यदि ट्रांसफ़र हो जाए तो मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इस बात को जान चुका हूँ वर्तमान में जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं ये अकेले वर्तमान की नहीं है, ये महीने 2 महीने की नहीं है, ये सालों तक रहने वाली है। और जिस तरह की वैक्सीनेशन लग रही हैं, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, रोज़ अखबारों के अंदर आ रहा है, किसी की आंखें चले गई, किसी की किडनी चले गई, किसी की ये चले गई, किसी का हार्ट के फेल हो गया, किसी का ये हो गया। अब हम ये कह रहे हैं सुनो भैया, दिमाग मत लगाओ इनसे। क्या हमारे किडनी नहीं है, हमारे हार्ट नहीं है, हमारा ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर होने वाला है जहाँ किडनी फेल नहीं होती, जहाँ किडनी नहीं होती बॉडी में। क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसी भी कोई जगह है जहाँ बॉडी में किडनी नहीं होती बिना किडनी के? हाँ, जहाँ हार्ट नहीं होता कि बिना हार्ट के? कि हाँ जी ऐसा ही है बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो, देवगति के जीवों के बॉडी में किडनी नहीं होती, देवगति के जीवों के हार्ट नहीं होता? क्या बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ, क्या हार्ट फेल नहीं होता उनका कभी? हार्ट हुए तो हार्ट फेल हुए ना, देवगति के जीवों में हार्ट ही नहीं है, हार्ट फेल कैसे होगा? क्या उल्लास भाई, हार्ट फेल होता होगा उनका? अकाल मृत्यु नहीं होती देवगति के जीवन में, मरते नहीं है वे कभी भी। हम भी नहीं मर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ गया है ट्रांसफ़र में? शायद आजकल में ही कभी कुछ इस तरह की बात कही थी, आप लोगों के संयम प्रकाश में तो नहीं कही, लेकिन शायद सुबह मैंने इस तरह की बात कही थी, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। जब तक ज़िंदा हूँ तब तक ज़िंदा हूँ, जब मर गया उसके बाद में मुझे क्या परवाह, जब मैं हूँ ही नहीं। तकलीफ़ किस बात की है, तकलीफ़ किस बात की है बोलो? हॉस्पिटल में हूँ साहब, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बहुत सारे साधर्मी होंगे, साथी होंगे बहुत सारे, खबरें आती रहती है। आज ही कही थी, सुबह कही थी, हाँ अखिलेश जी। तो अब बतलाओ, मर जाऊंगा मैं। अरे जब मर जाऊंगा, जब मरेगा तब मरेगा, तू मर जाऊंगा सोच करके आज क्यों मर रहा है? अभी क्यों मर रहा है? मर जाऊंगा ना, अभी तो जिंदा है ना, तो जिंदा है तब तक तो जिंदा जिली से जी ले उसको, जिंदा है तब तक तो तू आनंद मना ले। क्या क्यों विचार कर रहा है? जब तू जिंदा है तो विचार मत कर कुछ भी, जिंदा है तो बस जिंदा ही रहे। समझ में आ रही है बात? जो व्यक्ति जिंदा हैं उनसे मैं कहना चाह रहा हूं, आप सिर्फ जिंदा बने रहिए बस। कि साहब मर जाऊंगा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो मर जाएगा, जीवन पूरा हो जाएगा, हमने कह भी दिया मर गया। अच्छा मर गया, फिर तुझे क्या तकलीफ़ है? क्या तुझे क्या तकलीफ़ है? फिर तुझे पीछे वाले होंगे वो रोएंगे, तुझे क्या दिक्कत है? कि नहीं बेचारे पीछे वालों को रोना पड़ेगा। अरे तुझे प्रॉब्लम क्या है ये तो बतला। हमारा तो ट्रांसफ़र हो गया, हम तो मज़े में हैं, हम तो मौज बना रहे हैं दूसरी जगह पर जाकर के। कहीं भी रोने का काम नहीं है, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। ये अस्तित्व गुण की चर्चा पॉजिटिविटी के लिए कि साहब वस्तु हो तो सही लेकिन किसी काम की नहीं हो तो क्या करें। अब देखो, एक तो अस्तित्व की बात कह दी। अरे यार कई लोग ऐसे होते हैं, यार मरे और पीछे छोड़े, यार ये मर क्यों नहीं जाता है, मर क्यों नहीं जाता है, मर क्यों नहीं जाता है, ये सोचता रहता है। क्या ये सोचता रहता है, यार मर जाऊं तो अच्छा है, मर जाऊं किसी काम का नहीं हूं। नेगेटिविटी आती रहती है दिमाग में, इस तरह की नेगेटिव बातें सोचता रहता है। अब तो हम किसी काम के नहीं बचे भाई, अब तो हम कुछ काम करने वाले ही नहीं बचे। क्या बोलो, अब तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई। अब तो हम क्या बतलाएं भाई साहब, अब तो हमसे उठा बैठा नहीं जाता है, अब तो हमसे दुकान नहीं संभाली जाती है, अब तो हमसे काम नहीं किया जाता है, अब तो हम इतने बूढ़े हो गए हैं, अब तो हम कुछ करने लायक नहीं बचे हैं। अरे भाई सुनो, एक दूसरी शक्ति है, जो शक्ति ये बतला रही है कि आप कभी बेकाम के होते ही नहीं हो। दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं वे वस्तुएं कभी बेकाम की नहीं होती हैं। क्या
हर वस्तु काम की है, इसका नाम है वस्तुत्व नाम का गुण। सेकंड नंबर का गुण है, देखिए जरा 43 नंबर पर पेज है, 43 नंबर पेज पर है सेकंड नंबर, वस्तुत्व गुण। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य में अर्थ क्रिया हो, अर्थात वह कुछ न कुछ काम करता रहे, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। ये कैसा गुण है? वस्तुत्व नाम का गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया हो, कल परसों चर्चा की थी अपन ने, प्रयोजनभूत काम करती रहती है, वस्तु काम करती रहती है। आप सोच रहे हो ये क्या काम कर रही है, ये क्या वस्तु बेकार है? अरे वस्तु बेकार नहीं है, वस्तु अपना काम कर रही है। जहां काम आए सुई, कहा करे तलवार। क्या? जिस जगह पर सुई काम आएगी वहां तलवार क्या काम करेगी? नहीं मेरे पास तो तलवार है, क्या सुई की बात कर रहे हो? बटन लगाना है एक, सुई तलाश रहे थे, सुई है क्या, सुई है क्या? अरे क्या सुई की बात करता है, हम लोग क्षत्रिय हैं, हमारे पास तलवार है। अरे भैया तलवार काम नहीं आएगी, सुई का काम सुई से ही होगा। क्या? सुई सुई का काम करती है, तलवार तलवार का काम करती है, नमक नमक का काम करता है, दूसरे से काम नहीं चलता है, एक का काम दूसरा नहीं करता है। नहीं थोड़ा सा काम चला ले में भाई साहब, सब्जी में थोड़ा सा नमक कम था और आपके पास में नमक नहीं है, और थोड़ा सा आपने कहा कि यार नमक तो नहीं है लेकिन थोड़ा मिलता जुलता है, चल जाएगा क्या काम? कैसे चलेगा? नमक का काम बूरे से कैसे चलाया जा सकता है? नहीं हो सकता है, कि थोड़ा सा ही तो परिवर्तन है, थोड़ा सा ही तो परिवर्तन है। नहीं भाई साहब, जिस जगह पर जिसकी ज़रूरत है, एक जगह पर कहीं से बारात पहुंची, क्या बाराती वहाँ पहुंच गए, बारात निकलने का टाइम हो गया, घोड़ी की व्यवस्था नहीं थी, चारों तरफ खबर फैल गई, यार घोड़ी नहीं है, क्या करेंगे भाई साहब? इतने में कोई, भाई इसके बिना तो काम नहीं चले, मैं तो गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं तो उसी पे बैठूंगा। अब सब तरफ समझा करके देख लिया, समझा नहीं वो, तब नहीं समझा तो फिर कोई व्यक्ति था, उसने आकर के कहा कि यार बुरा नहीं मानो तो एक करूँ, घोड़ी की व्यवस्था नहीं हो रही है, थोड़ी सी मिलती जुलती शक्ल वाला है, साइज़ में थोड़ा सा कम है लेकिन थोड़ा मिलता जुलता ही है, बोलो चलेगा क्या? क्या चल जाएगा? आप लोग समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ? क्या घोड़ी की जगह गधे चलेगा क्या? नहीं क्या बात कर रहे हो आप, शर्म नहीं आती तुम्हारे को ऐसी बात कहते हुए? क्यों? जिस जगह पर गधा काम आता है वहाँ घोड़ा काम नहीं आएगा, जहाँ घोड़ा काम आता है वहाँ गधा काम नहीं आएगा। गधे का काम गधे से चलेगा, घोड़े का घोड़े से चलेगा, बिल्ली का बिल्ली से चलेगा, चूहे का काम चूहा ही कर सकता है। हर सबके अपने अपने काम है, हर व्यक्ति के अपने अपने काम है, हर वस्तु के अपने अपने काम है। वस्तु अप्रयोजनभूत नहीं होती, वस्तु निष्क्रिय नहीं होती, वस्तु बेकार नहीं होती। घर में जितने अटाले हैं, आप जिसे अटाला कह रहे हैं, कबाड़ी आता है और उस अटाले को भी आपको पैसे दे करके खरीद करके ले जाता है, इसका मतलब आपके लिए बेकाम की है, उसके लिए काम की है। समझ में आ रही है बात? आपके लिए बेकाम की है, उसके लिए वही चीज़ काम की है। रद्दी निकाल दी आपने, रद्दी, न्यूज़पेपर आ रहे हैं, अरे क्या है 2 दिन पुराना है, बेकार हो गया, किसी काम का नहीं है, अजब हो गया है, बेकाम का है अखबार, किसी काम का नहीं है। फिर रद्दी वाला आता है, रद्दी बेच देते हो आप उसको, वो आपको पैसे दे जाता है, 2 रुपये दे रहा है कि 10 रुपये दे रहा है कि 100 रुपये दे रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन उसके लिए वो प्रयोजनभूत है। हिंदुस्तान की सड़कों पर कचरा पड़ा रहता है रोड पर, और कोई कचरा बीनने वाले लोग आते हैं, कोई बाइयाँ आती है, कोई लड़के आते हैं, कोई इस तरह के, और पीछे एक बोरा एक थैला लटका हुआ होता है, और वो उस कचरे के ढेर में से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं और निकाल करके छांट करके अपने बोरे में भरते रहते हैं। क्या हो रहा है ये? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ें बेकार लग रही है, आपको जो चीज़ें अनर्थकारी लग रही है, आपको जो चीज़ें व्यर्थ की लग रही है, आपको जिन चीज़ों को देख करके लग रहा है ये किसी काम की नहीं है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं होती है जो बेकाम की होती है। हर वस्तु काम की है, आपके नहीं है काम की, किसी दूसरे के काम की होगी। सब लोग बिजनेसमैन लोग हैं, दुकान पर सामान बेचते हैं, किसी के कपड़े की दुकान होगी तो किसी के जवाहरात की दुकान होगी, सब तरह के ग्राहक आते हैं। वो उसका कार्य है, वो अपने प्रयोजनभूत है, वो माने प्रयोजनभूत क्रिया कर रही है ऑटोमेटिक। क्या? वो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया कर रही है वस्तुत्व गुण के कारण। उस वस्तुत्व गुण के कारण हर वस्तु की प्रयोजनभूत क्रिया हो रही है, पर्याय बदलती रहती है ये नहीं।
पर्याय बदलती रहती है। ये चर्चा आगे द्रव्यत्व नाम के गुण में आएगी। परिवर्तन, अभी ये कह रहे हैं अपने योग्य कार्य, ये वस्तुत्व गुण का काम है, और परिवर्तन ये द्रव्यत्व गुण की चर्चा आएगी। अभी कह रहे हैं प्रयोजनभूत काम होता है वस्तु में। मैं पढ़ता हूँ यहाँ क्या है, देखिए अर्थ क्रिया कारित्व पढ़ तो दिया था शायद अपन ने। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से, चर्चा किसकी चल रही है? जिस शक्ति के निमित्त से। किसमें है ये शक्ति? किसमें है? मुझ में है। अरे बाबूजी अब तो किसी काम के नहीं रहे, अब तो घुटने जवाब दे दिए, अब हम किसी काम के, अब हम क्या काम के रहे हैं भाई? अब तो हम बेकाम के हो गए हैं, अब तो हम लाचार हो गए हैं, अब तो हम बस ऐसे ही पड़े हैं भाई साहब। अरे भाई साहब क्या लाचार हो गए हैं, क्या बेकाम के हैं? आप सोच ही नहीं रहे हैं। बेकाम के और लाचारी की चर्चा नहीं चल रही है। आप बेकाम के होते नहीं हो। ज्ञान का काम करना कब बंद कर देगा? ज्ञान जानने का काम करना कब बंद कर देगा? श्रद्धा नाम का गुण, अपनापन, तन्मयता करना कब बंद कर देगा? क्या श्रद्धा नाम का गुण, तन्मयता कब बंद कर देगा? बताओ तो सही। चारित्र नाम का गुण परिणमन करना कब बंद कर देगा? क्या ये अर्थ क्रिया की सामर्थ्य है, ये शक्ति है, ये पावर है। ये कितना भी पुराना हो जाए, बुजुर्ग कितने भी पुराने हो जाएं, लेकिन उनका ज्ञान, कभी ज्ञान में जंग नहीं लगती, ज्ञान में कभी वायरस नहीं आता, प्रयोजनभूत क्रिया करती रहती है। नहीं यार ये मोबाइल हैंग होने लग गया, ये लैपटॉप हैंग होने लग गया। वस्तु के स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों में कभी हैंग होने की योग्यता नहीं है। ये वस्तुत्व गुण है। वस्तु के गुणों में कभी वायरस नहीं आता है। वस्तु का वस्तुत्व गुण कह रहा है कि इसमें कभी शक्तियों को ख़त्म नहीं किया, ये शक्तियाँ बराबर मेंटेन रहती है। क्या गजब की शक्ति है भाई साहब। मैं तो इस वस्तुत्व गुण को देख करके आश्चर्यचकित हूँ। जब कभी मुझे ऐसा लगता है, जब कभी भी मैं किसी व्यक्ति के माध्यम से सुनता हूँ ये चीज़ बेकार है, मुझे वस्तुत्व गुण याद आ जाता है। मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ देख करके, ये बेकार कह रहा है, इसके काम की नहीं है। लेकिन वस्तु पुकार पुकार करके कह रही है मुझ में अनंत गुण हैं, मैं बेकाम की नहीं हूँ। क्या मुझ में अनंत गुण है, मैं बेकाम की नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। शरीर अपना काम कर रहा है, वायरस अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें। प्रॉब्लम ये होती है, ये जीव इतना मूर्ख है एडवोकेट साहब, ये जीव इतना मूर्ख है कि जब वस्तु अपना कार्य करने के लिए पूरी तरह से समर्थ है तो ये अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम करने में लगता है। ये जीव की मूर्खता है, पुद्गल नहीं करता ये मूर्खता। धर्म आकाश काल ऐसी मूर्खता नहीं करते हैं। ये जीव है ना, ये थोड़ा ढेर होशियार बनना चाहता है। ये सोचता है अपना भी कर लूं और दूसरे का भी कर लूं। कर तो सकता ही नहीं है, क्या मानता है, कर तो सकता ही नहीं है। क्या पर का कुछ कर तो सकता ही नहीं है, लेकिन मानता है मैं कर लूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। भाई तू क्या कर लेगा? तू कुछ नहीं कर सकता है, कहीं नहीं चलती है। भोजन करने के बाद गले से नीचे उतरा हुआ भोजन अपना कार्य करने में पूरी तरह से समर्थ है। शरीर अपना कार्य पूरी तरह से करने में समर्थ है। एक एक पुद्गल का परमाणु अपनी योग्यता से अपना परिणमन कर रहा है। ये वस्तुत्व गुण दिखा रहा है। सब सुंदर हैं, सब अच्छे हैं, सब वस्तु सुंदर ओ लोए। इस दुनिया के अंदर सब सुंदर है, सब वस्तु अपनी प्रयोजनभूत कार्य कर रही है। दुकान पर जब कभी आप माल बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, कोई ग्राहक आकर के किसी कपड़े के बारे में, किसी डिजाइन के बारे में नाक मुंह सिकोड़ करके ये कहता है, अरे यार कितनी ख़राब है यार बाबू जी, अच्छी दिखाओ ना यार भाई साहब, यार ये कितनी घटिया है, कितनी बेकार है, छी इतनी बेकार डिजाइन, इतनी बेकार, अरे यार माँ थर्ड क्लास है, हमें तो नहीं चाहिए, निकाल दो इसको, हटा दो। आप उनकी बातों को सुन करके, भाई साहब हम आपसे सुन रहे हैं, इन बातों को सुनकर आप अपनी दुकान से उस पीस को हटा देते होंगे ना? क्यों बोलो ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब। जब कोई ग्राहक से किसी पीस की, किसी शर्ट की, किसी डिजाइन की चर्चा को हमने बहुत बुरी सुना और हमें भी लगने लग गए यार, 2-3 ग्राहक आए थे,
और वो 2-3 ग्राहक आए और वो बार बार में बारी बारी से आए और आकर के कह करके ये क्या बकवास है यार, ये क्या ख़राब चीज़ें हैं यार, इतनी थर्ड क्लास, इतना रद्दी माल, अरे बेकार। अब 2-3 लोगों से बार बार में सुन लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उस पीस को कचरे के ढेर में डाल देंगे ना? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं चौथा व्यक्ति आएगा, चौथा नहीं तो पांचवा आएगा, पांचवा नहीं तो सातवां आएगा, और वो आकर के कहेगा अरे यार क्या गजब पीस है यार, मुझे तो यही चाहिए। लो, अब क्या करें? हम ये कहना चाह रहे हैं जो आपको बुरा लग रहा है वो दूसरे को अच्छा लग रहा है। इसका मतलब वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, वस्तु तो वस्तु होती है और अपना काम करती रहती है। हर वस्तु अपना अपना काम कर रही है, ऑटोमेटिक कर रही है, स्वाधीनता से कर रही है, स्वतंत्रता से कर रही है। पहचानिए इन शक्तियों को। ये शक्तियाँ किसी और की शक्तियाँ नहीं है, ये शक्तियाँ मेरी शक्तियाँ हैं। ये शक्ति वस्तु की शक्ति है। ये वस्तुत्व नाम की शक्ति ये बतला रही है कि तुम में जानने की शक्ति है, तुम में समझने की शक्ति है, तुम ना समझ नहीं हो क्या? आपके पास में जानने की शक्ति है, आपके पास में पावर है जानने की। आप क्या बात कर रहे हो यार? आप जान सकते हो, आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, आप सीख सकते हो। गोबर भी बिकता है, सही कहा धर्म जी साहब, गोबर भी बिकता है, छाने बिकते हैं ना, लीपते हैं, हर चीज बिकती है। हाँ। बोलो, आपको लग रहा है छी है, बेकार है, बेकार क्या बेकार की बात कर रहे हो यार? एक व्यक्ति रिजेक्ट करता है तो दूसरा उसे सेलेक्ट करता है, ऐसा ही स्वरूप है। तो कैसे सेलेक्ट कर लिया? क्योंकि वस्तु ये कह रही है तूने रिजेक्ट कर दिया है, ये तेरी दृष्टि है, मैं रिजेक्टेड नहीं हूं। क्या कहा? वस्तु ये कह रही है कि भले ही ये मूर्खचंद, वस्तु ऐसा कह रही है, मुझसे कह रही है, लोगों से कह रही है, वस्तु पुकार करके कह रही है ओ भाई साहब तूने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं रिजेक्टेड नहीं हूँ, मुझ में अनंत गुण हैं। क्या? मैं शक्ति संपन्न हूँ, कौन मुझे रिजेक्ट करे? मैं अपना काम कर रही हूँ ना, मैं बेकाम की नहीं हूँ, मैं निष्क्रिय नहीं हूँ। कि साहब एक बात है, अस्तित्व की बात कह दी, वस्तु टिकी रहती है, बनी रहती है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। और वस्तुत्व ने कह दिया कि टिकी होने पर भी वो वस्तु बेकाम की नहीं है, वो वस्तु बेकार नहीं है। ये बात वस्तुत्व नाम के गुण ने कह दी। क्या? ये बेकार नहीं है वस्तु। बहुत सुंदर छंद, वही पुराना एक छंद बोल देता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा द्रव्यत्व गुण की तरफ। कल भी थोड़ी चर्चा करेंगे, बातें बड़ी गजब गजब की हैं। वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्व स्व क्रिया, स्वाधीन गुण पर आय काही पान द्रव्यों ने किया, सामान्य और विशेषता से कर रहे निज काम को, यूं जान कर वस्तुत्व को पाओ विमल शिव धाम को। क्या? यूं जान कर वस्तुत्व को, भैया स्व स्व अर्थ क्रिया प्रत्येक वस्तु कर रही है, हर वस्तु अपना अपना काम कर रही है। बैठे बैठे भी अपना काम कर रही है, चीनी अपना काम कर रही है। आप उसको, चीनी को जब आप दूध में डालेंगे और दूध में डाल करके हिलाएंगे तब मीठा करेंगी ना? क्या? अदरवाइज तो नहीं। अरे वो मिठास रूप से परिणम रही है हर समय, उसमें मिठास नाम का गुण हर समय है। कर रही है, मिठास रूप परिणमित हो रही है वो शुगर। क्या फर्क पड़ता है तुमने उसमें डाला कि नहीं डाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहना चाह रहे हैं जिस वस्तु में जो गुण होते हैं वो गुण उसी वस्तु में होते हैं। ये समझना, हर वस्तु के गुण वस्तुत्व नाम का गुण है ना, और उसकी क्रिया अपनी अपनी है। जैसे नमक का गुण नमक में है, नमक का गुण मिश्री में नहीं है। मिश्री का जो गुण है वो मिर्च में नहीं है, मिर्च का जो गुण है वो धनिया आदि में नहीं है।
तो सबके अपने अपने गुण है ना। धनिया अपना काम करता है, मिर्च अपना काम करती है। अरे सुनो भाई साहब, आप उसे कितना भी मिला लो, क्या क्या कह रहे हैं, मिलता ही नहीं है। नहीं समझ में आ रही। देखो, पकौड़ियाँ बनाई घर में और आपको टेस्ट कराई, और टेस्ट कराने के बाद में पूछा कैसी है, मज़ेदार, अच्छी है। कि मसाला कैसा है इसमें, अरे यार मसाला तो ध्यान नहीं। नमक कैसा है, बोले नमक तो ध्यान दिया नहीं मैंने, लाओ एक और चखाओ। क्या हुआ, पकौड़ी में डाले गए सारे मसाले, मंगोड़ी में डाले गए सारे मसाले, आपकी सब्जी में डाले गए सारे मसाले एक दूसरे में मिले हुए दिखाई देने पर भी वस्तु ये कह रही है कि मैं अपने में ही हूँ। नमक ये कह रहा है कि मैं अपने में ही हूँ। नमक ये कह रहा है कि मैं सब्जी में मिला ही नहीं हूँ। कि क्या बात कर रहे हो, सब्जी में नमक मिलाया कि नहीं, कि मिला दिया, कि मिल गया कि नहीं, कि मिला ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो, मिला नहीं है, कि हाँ मिल गया होता तो नमक का अलग स्वाद कैसे आता। ख्याल में आ रही है बात। यदि वो मिल गया होता तो नमक का अलग अस्तित्व दिखाई दे रहा है, आपकी रसना इंद्री पकड़ पा रही है। मिर्च का तीखापन आपकी रसना इंद्री पकड़ पा रही है, वो अलग काम कर रही है। मिर्च, उसमें काली मिर्च अलग काम कर रही है, हल्दी अलग काम कर रही है। जो भी उसके अंदर पदार्थ डाले गए हैं, हर वस्तु अपना अपना काम कर रही है और अपने अस्तित्व को कायम रख करके काम कर रही है। अस्तित्व भी कायम है, उसका अस्तित्व कायम है, वस्तुत्व कायम है, उसका गुण धर्म शक्ति कायम है, उसका अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता है कि साहब अब तो मिला दिया, अब तो मिट गया उसका अस्तित्व। अरे अस्तित्व मिटता है क्या उसका, क्या बात कर रहे हो आप। अन्योन्य भाव है, एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय से मिलता नहीं है, अभाव है उसका दूसरे में, ऐसा स्वरूप है। किसकी शक्तियों की चर्चा चल रही है, ये वस्तु की। वस्तु कौन, ये सारी वस्तुएं जो जगत में दिखाई दे रही है, सब वस्तुएं ही तो हैं जितनी दिख रही हैं। कि सुनो, छहों द्रव्य वस्तु है और मैं भी वस्तु हूँ। इसलिए अस्तित्व और वस्तुत्व दो की चर्चा की है, चार की कल करेंगे। अस्तित्व और वस्तुत्व, सुनना, ध्यान देना, निष्कर्ष बतला रहा हूँ, सारभूत बात बतला रहा हूँ, प्रयोजनभूत बात बतला रहा हूँ। अस्तित्व और वस्तुत्व, इन दो गुणों का चिंतन करना। कभी अपने आप को लाचार मत कहना, कभी अपने आप को बेकार मत कहना, कभी अपने आप के बारे में ये विचार नहीं करना कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कभी अपने आप को में उदासीनता मत लाना, मायूसी मत लाना। कभी अपने आप को ऐसा मत सोचना मैं बेकार हो गया, मैं किसी काम का नहीं रहा। अरे तुम में वस्तुत्व नाम का गुण है। कभी डिप्रेशन मत होने देना, डिप्रेशन में मत आना। अस्तित्व नाम का गुण कह रहा है आने दो मौत को, आने दो, मैं भी देखता हूँ। अरे भाई तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, कि मुझे डर लग रहा है मर जाऊंगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अस्तित्व गुण विश्वास दिला रहा है, तुम चिंता मत करना, मैं हूँ। निडर रहने की प्रेरणा दे रहा है। निडरता चाहिए, विश्वास चाहिए। सुनील जी भाई साहब, ये विश्वास चाहिए अंदर में, ये दृढ़ता चाहिए अंदर में, मेरे में अस्तित्व है, मेरे में वस्तुत्व है। स्वीकृति तो करनी है, क्या बोलो, स्वीकृति तो करनी है भाई साहब। जिन गुणों की चर्चा चल रही है, ये गुण सभी वस्तुओं में कॉमन है। इसका मतलब मुझ में भी है, जीव में भी है। विशेष गुणों की चर्चा नीचे चल करके बतलाएंगे, वो स्पेशल है, वो स्पेशल क्वालिटीज़ की चर्चा होगी। अभी स्पेशल की नहीं चल रही है, तो कम से कम जो सामान्य बतलाई जा रही है उनके ऊपर भरोसा रख करके, उन पर विश्वास रख करके यदि हम चिंतन करेंगे तो सच में आनंद आएगा। जितनी तकलीफ़ें वर्तमान में दिखाई दे रही है, जितनी आकुलता वर्तमान में दिखाई दे रही है, सारी की सारी आकुलता को मिटाने के लिए दो दवाइयाँ पर्याप्त है, अस्तित्व और वस्तुत्व। और द्रव्यत्व प्रमेयत्व वगैरह तो ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको कहेंगी कि यार क्या बात कर रहे हैं, ये हो गया काम, चिंता मत कर। लो, ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसी शक्तियाँ हैं। द्रव्यत्व शक्ति, प्रमेयत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति। वस्तु है और रहेगी, रहेगी और काम करती रहेगी।
कि काम करती रहेगी और कभी काम करना बंद कर देवे तो कि नहीं करेगी, क्योंकि द्रव्यत्व है कि कौन देख रहा है, कि प्रमेयत्व है कि शक्तियाँ निकल गई तो कि बोले अगुरु लघुत्व है कि कौन बांधे रखता है, कि प्रदेशत्व है। ऐसी शक्तियाँ हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई। कल करेंगे विस्तार से चर्चा। अभी की चर्चा को इसी भावना से विराम दे रहा हूँ कि रंच मात्र भी नेगेटिव नहीं सोचें, पॉजिटिविटी लाएं, अपने गुणों के बारे में विचार करें, अपनी शक्तियों के बारे में विचार करें, वस्तु की शक्तियों के बारे में विचार करें और निर्भीकता से वर्तमान परिस्थितियों का सामना करें, डट कर के सामना करें, हिम्मत से सामना करें। हम सब हिम्मत रखते हुए, दृढ़ता रखते हुए, वस्तु स्वरूप को जानते हुए वर्तमान समस्त परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। कल से विशेष कार्यक्रम भी है। सुबह 9:20 पर जो कार्यक्रम अपना चलता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक वो यथावत है। दोपहर में 2:30 बजे जो अनुप्रेक्षाओं की चर्चा, संसार भावना की चर्चा चल रही है, संसार के स्वरूप के संदर्भ में वैराग्य में चर्चा, वो यथावत है। उसके बाद 3:30 बजे विशेष प्रवचन 3:30 से 4:15 देवलाली ट्रस्ट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत हम लेने वाले हैं कल से 5 दिन के लिए, वो चलेगा। और रात्रि में हम इन 4 गुणों की चर्चा आपके बीच में करेंगे। देवलाली ट्रस्ट के माध्यम से जो शिविर लगाया जा रहा है 5 दिवसीय, उसमें विधान का भी आयोजन है, उसमें अन्य विद्वानों के व्याख्यानों का भी आयोजन है, शायद भक्ति वगैरह के भी आयोजन होंगे। यथा समय पूरे कार्यक्रम सब जगह जगह ग्रुपों के ऊपर डाल दिए जाते हैं। आप देख करके सबका लाभ लेते रहें। सब जगह ज्ञान की गंगा बह रही है, जहाँ जैसा आपको अवसर मिले आप लाभ लेते रहिए। अभी जनवाणी स्तुति टॉपिक मुझे भी पता नहीं है क्या होगा, अभी मानस मैंने बनाया नहीं है। कल 3:30 बजे क्या टॉपिक लूँगा मैं, जो भी लेंगे, जो भी निकलेगा, कुछ वैराग्य में, कहीं कुछ जो बात आएगी देख लेंगे, जो भी चलेगी। 5 दिन की चर्चा है ना, वो अलग से है 3:30 से 4:15। 2:30 बजे से जो चलता है वो चलेगा ही, 3:30 से 4:15 अलग से चलेगा। हाँ चलिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिताणम, नमो हरियाणम, नमो जयणम, नमो सर्वे सावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिताणम।